कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान, एक कवि, कैसे पूरी संस्कृति की शक्ल बदल सकता है? हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की और एक ऐसे ही असाधारण इंसान की जिनके शब्दों में गजब की ताकत थी। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरेंगे, गोस्वामी तुलसीदास। भारतीय संस्कृति का जीवंत सार, मतलब सोचिए जरा, किसी किताब के लिए इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर किसने लिखी ये मास्टरपीस? कौन था वो जीनियस? जी हाँ, ये थे महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास। वही नाम, वही शख्सियत जिसके पीछे वो महान रचना है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी इंसान को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है ना, कि हम देखें कि वो कहाँ से आए, उनका बचपन कैसा था। तो आइए तुलसीदास जी के शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, तुलसीदास जिस दौर में पैदा हुए, उसे समझे बिना हम उन्हें नहीं समझ सकते। वो दौर था भक्ति आंदोलन का। ये एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक क्रांति थी। इसमें जोर इस बात पर था कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी पंडित या मुश्किल रस्मों की जरूरत नहीं है, बस सच्ची भक्ति चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा था आम लोगों की भाषा में, संस्कृत में नहीं। इसी माहौल ने, आप कह सकते हैं, तुलसीदास के लिए जमीन तैयार की। उनका जन्म हुआ 1532 में राजापुर में, और उनका बचपन सच कहें तो बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। छोटी सी उम्र में ही वो अनाथ हो गए। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है तभी इंसान अंदर से मजबूत बनता है। इन मुश्किलों ने ही शायद उनके अंदर अध्यात्म की वो चिंगारी जला दी थी। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बिल्कुल बदल के रख देता है। तुलसीदास की जिंदगी में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव किसी साधु संत की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने सांसारिक प्यार की वजह से आया। बात यह है कि युवा तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मतलब एक जुनून की हद तक। एक पल भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। और देखिए, किस्मत का खेल, यही मोहब्बत, यही जुनून उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक खोज की वजह बनने वाला था। और फिर वो पल आया। रत्नावली ने उनसे ये शब्द कहे। जरा इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। कहानी यह है कि एक तूफानी रात में तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने की बेचैनी में उफनती नदी पार करके उनके मायके पहुंच गए। और वहां स्वागत की जगह उन्हें मिली ये फटकार। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आईने की तरह थे। तुलसीदास को अपने मोह का असली चेहरा दिख गया। बस वही एक पल था। उसी एक पल ने एक प्रेमी को एक साधक बना दिया। यहां से तुलसीदास की असल यात्रा शुरू हुई। तो अब तुलसीदास ने घर-बार सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक नई खोज पर निकल पड़े। अब उनका मकसद अपनी पत्नी को पाना नहीं था, बल्कि परमात्मा को पाना था, उनका साक्षात दर्शन करना था। अब भक्ति सिर्फ भजन गाने या कविता लिखने तक सीमित नहीं थी। नहीं, उनके अंदर एक आग जल रही थी, एक गहरी तड़प थी कि वो अपने प्रभु, अपने राम को अपनी आंखों से देखें। इसे ही तो दर्शन कहते हैं। एक भक्त के लिए इससे बड़ी कोई चाहत नहीं हो सकती। और कहते ना, जब शिष्य तैयार हो तो गुरु मिल ही जाता है। उनकी इस खोज में उनके गुरु बने स्वयं हनुमान जी। हनुमान जी ने उनकी इस लगन को, इस तड़प को समझा, उन्हें रास्ता दिखाया और आखिरकार उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला वाकया हुआ। चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण उनके ठीक सामने से गुजरे, दो सुंदर राजकुमारों के रूप में। पर तुलसीदास उन्हें पहचान ही नहीं पाए। सोचिए, जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे वो सामने था, पर नजरें उन्हें देख न सकी। बाद में जब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि अरे, वो तो खुद राम और लक्ष्मण थे, तब तुलसीदास को एक बहुत बड़ा सबक मिला। सबक ये कि ईश्वर को देखने के लिए सिर्फ खुली आंखें काफी नहीं हैं, मन की आंखें भी खुली होनी चाहिए। उन्हें पहचानने के लिए वो आध्यात्मिक योग्यता भी होनी चाहिए। और बस इन्हीं अनुभवों ने, इस पूरी यात्रा ने तुलसीदास को वो प्रेरणा दी जिससे उनकी कलम ने इतिहास रच दिया। यहीं पर तुलसीदास का जीनियस सामने आता है। देखिए, उनसे पहले वाल्मीकि जी की रामायण थी, एक महान ग्रंथ, लेकिन वो संस्कृत में थी, मतलब सिर्फ पढ़े लिखे विद्वानी उसे समझ सकते थे। तुलसीदास ने क्या किया? उन्होंने उसी कहानी का सार लिया और उसे अवधी भाषा में लिख दिया, यानी उस जमाने की आम बोलचाल की भाषा में।
उन्होंने कहानी को भक्ति में डुबो दिया और एक ऐसा ग्रंथ रचा, रामचरितमानस, जो हर आम इंसान के दिल तक पहुंच गया। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,902। इतने छंद हैं रामचरितमानस में। ये नंबर ही अपने आप में उनके समर्पण और उनकी प्रतिभा की कहानी कहता है। सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं, उन्होंने अपने गुरु हनुमान जी के लिए भी कुछ लिखा। उनके प्रति अपना आभार जताने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, वही 40 चौपाइयां जो आज शायद हिंदुस्तान के हर घर में गूंजती हैं। तो तुलसीदास ने जो विरासत छोड़ी वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनका असर कितना गहरा और दूर तक फैला हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने धर्म ग्रंथों को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। उन्होंने रामलीला की परंपरा को इतना बल दिया कि आज वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। जाहिर है वो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय संतों में से एक बन गए। और ये देखिए, अभी हाल ही में 2024 में उनकी लिखी पांडुलिपियों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया है। मतलब वो अब सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर हैं। तो अगर हम सार देखें तो तुलसीदास ने क्या किया? उन्होंने ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी को मिटा दिया, एक ऐसा आध्यात्मिक पुल बनाया जो आज भी सदियों बाद उतना ही मजबूत है और हमारी संस्कृति को एक नई दिशा दे रहा है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तुलसीदास की कहानी ये सवाल पूछती है कि कैसे एक इंसान की भक्ति, उसका एक अंदरूनी बदलाव, एक पूरी की पूरी संस्कृति की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।